खुद को कभी भी मुरझाने मत दें। घर और बच्चों के साथ साथ खुद को ऑर्गेनाइज रखना और वेल मेंटेन रखना और सेल्फ केयर करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत से ऐसे आइडियाज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी और आप घर के काम बहुत ही खुशी खुशी कर सकेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। तो चले आए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले आती है मॉर्निंग की बारी। मॉर्निंग में हम लोग स्पेशली लेडीज़ क्या करती हैं कि उठती हैं, उठकर नाश्ता बनाने लग जाती हैं और बच्चों को देखने लग जाती हैं, लेकिन अपनी केयर बिल्कुल छोड़ देती हैं। अगर हम होम मेकर्स हैं तो क्या अपनी सेल्फ के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकती घर के कामों में से? तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है कि मॉर्निंग में आप उठें। अगर बच्चे छोटे हैं तो आप आधा घंटा या पौना घंटा पहले उठ जाएं। तो उठकर अपनी थोड़ी सी वर्कआउट करें, थोड़ा सा जो है वो अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा जो है वो ख़ुद को मेंटेन रखें और ख़ुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा खुशगवार गुजरेगा। और एक हैबिट बना लें कि आपने मॉर्निंग में कोई भी ऐसी ड्रिंक लेनी है जो कि एनर्जेटिक हो और आपको पूरा दिन लो फील ना हो। जब आपने खुद के लिए मॉर्निंग में ही थोड़ा सा टाइम निकाला होगा और थोड़ी सी वर्कआउट की होगी, थोड़ी सी जॉगिंग वगैरह की होगी, ज़रूरी नहीं है कि हम जिम में जाकर ही कुछ ना कुछ करें या कुछ बाहर जाकर ही वर्कआउट करें या एक्सरसाइज करें। आप घर में भी कर सकते हैं। जितना भी आपके पास एरिया अवेलेबल हो आप उसमें रहकर बहुत ही अच्छा सा एक सेटअप बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी सी वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। आपको पूरे दिन में काम करने में लो फील नहीं होगा। आपने खुद के लिए टाइम निकाला होगा तो आप पॉजिटिविटी में चले जाएंगे और नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे। तो उसके बाद आप थोड़ा सा जो है वो ख़ुद को रिलैक्स करें, कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक लें और उसके बाद हल्का सा जो है वो फ्रेश एयर लें। जब आप एक क्लोज से घर में रह रहे होते हैं तो आपको फ्रेश एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इससे हमारा पीस ऑफ माइंड बनता है और हमें काम करने में जो है वो एनर्जी मिलती है। तो हम इसी तरह से सुकून से बैठकर आप थोड़ी सी जो है वो मॉर्निंग ड्रिंक को एंजॉय करें। कोई भी ले लें, कोई भी लेमन में नीम गर्म पानी में लेमन डालकर वो ले लें, या कुछ भी आप अगर लेना चाह रहे होते हैं तो वो आप ले सकते हैं। आप वो लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाएं ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट आपने क्या करना है कि अपने लिए भी लाजमी बनाना है। ऐसा नहीं करना कि अच्छा बच्चे कर लें तो फिर बाद में मैं अपने लिए नाश्ता देखती हूँ, या हस्बैंड कर ले तो फिर बाद में अपने लिए देखती हूँ, जो बचेगा वो मैं खा लूँगी या जो होगा वो खा लूँगी। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है कि अगर सबके लिए नाश्ता बन रहा है तो आपके लिए क्यों नहीं बनेगा। आपने अपने लिए भी एक प्लेट को रेडी करना है और प्लेट को रेडी करने के बाद आप देखेंगे कि आप भी अपने लिए जो है वो कुछ थोड़ा सा जब टाइम निकाला होगा अपने लिए तो बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स फील होगा कि मैंने अपने खुद के लिए भी कुछ किया है। देखिए, हम लाइफ में जो है वो हम आधी लाइफ से ज़्यादा लाइफ जो है हम दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन अपने लिए खुद के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी। हमें काम करने में एनर्जी मिलेगी, क्योंकि घर का सारा काम तो हमने हाउस वाइफ नहीं देखना होता है। तो अगर हम इस काम को थोड़ा सा जो है वो इंजॉय करके करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी। अपने लिए मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों के लिए बनाया, और हस्बैंड जो है वो पहले ही नाश्ता करके घर से जा चुके थे ऑफिस के लिए। तो नेक्स्ट टिप मैं आपको दूंगी कि आपने जो भी चीज़ जहाँ से लेनी है वहाँ पर ज़रूर रखनी है। जिस तरह से अगर सुबह मैंने शूज़ यूज़ किए हैं तो शूज़ यूज़ करने के बाद आप उसको उसकी प्लेस पर रखें, और घर में हर चीज़ की एक डेडिकेटेड प्लेस बना लें, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए चीज़ों को मैनेज करना और चीज़ों को यूज़ करना भी। और हर चीज़ को अपने टाइम पर मिलना भी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर चीज़ आपको टाइम पर मिल जाएगी तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा, बजाय इसके कि आप चीज़ों को ढूंढते रहें। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने हेयर केयर की तरफ। आपने क्या करना है कि मॉर्निंग का काम तो आपने करना ही है। नाश्ता करने के बाद आपने सबसे पहले थोड़ी सी जो है वो सेल्फ केयर या हेयर केयर या स्किन केयर लाजमी करनी है। यहाँ पर मैं बालों में ऑयल लगा रही हूँ। बालों में जब मैं ऑयल लगा लूँगी तो उसके बाद मैं घर का जो है वो सारा काम जो है वो स्टार्ट करूँगी। जिस तरह से मैंने ऑयलिंग कर ली है, इसके बाद मैं शावर लूँगी। तो घर का काम करने से पहले थोड़ी सी जो है मैंने ऑयलिंग की, और ऑयलिंग करने के बाद
बाद मैं अब सारा काम करूँगी। सबसे पहले मैंने बेड को सेट किया, क्योंकि मैंने ड्रेसिंग एरिया के सामने खड़े होकर ही ऑयलिंग की थी। तो उसके बाद मैंने जो है वो बेडरूम को सेट कर दिया। उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब मुझे किचन का काम करना था। लेकिन किचन के काम से पहले हमने क्या करना है कि थोड़ा सा जो है वो हेयर केयर ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि जब तक हम किचन का काम ख़त्म करेंगे तब तक हमारी स्किन केयर भी हो जाएगी। तो हमने क्या करना है कि अच्छे से फेस वॉश कर लिया। उसके बाद आपने कोई सा भी स्क्रबर ले लेना है। स्क्रबर लेने के बाद उसको अच्छे से स्किन को क्लीन कर लेना है, स्क्रब कर लेना है। और मैं क्या करती हूँ कि किचन में ही पड़ी हुई कुछ चीज़ों से इस तरह से रेमेडी बनाती हूँ और ये अपने स्किन के ऊपर एक पैक बनाकर अप्लाई कर लेती हूँ। इससे स्किन में बहुत ज़्यादा शाइन भी आती है, ओपन पोर्स और स्ट्रेचनेस जो है वो स्किन में आ जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है वो बनकर रेडी होता है। थोड़ी सी जो है मैंने टोमेटो की प्यूरी ऐड की है, एलोवेरा जेल ऐड की है और बेसन ऐड किया है, और ये जो है मैं अपने फेस पर अभी अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करने के बाद उसके बाद जो है मैं बर्तन वॉश करूँगी। इस तरह से मेरे टाइम की भी बचत हो जाएगी, स्किन केयर भी हो जाएगी और घर के काम भी हो जाएंगे। तो आपने ख़ुद को जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना कि हम छोड़ें, मैंने क्या करना है ये करके, मुझे कौन सा कोई देखेगा जो मैं ये करूं या मैं वो करूं। कोई आपको देखे या ना देखे, कोई आपको पूछे या ना पूछे, लेकिन आपने ख़ुद के लिए ज़रूर करना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं ये करूंगी मुझे कौन सा कोई देखेगा या कौन सा कोई आएगा या कौन सा कोई मुझे पूछेगा। तो आपने ख़ुद ही खुद को पूछना है। इससे आप में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि मैंने ख़ुद के लिए भी कुछ सोचा है और ख़ुद के लिए भी कुछ करूँगी। तो आपने ख़ुद के लिए भी कुछ सोचना है। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए करते जाएं और घर के काम भी आप करते जाएं। इस तरह से आपको ये नहीं होगा कि मैंने ख़ुद को निगलेक्ट कर दिया और घर के सारे काम कर लिए, घर को चमका लिया या घर को बच्चों को देख लिया या हस्बैंड को देख लिया, लेकिन मैंने ख़ुद को तो कभी देखा ही नहीं। जब आप शीशे के सामने इस तरह से खड़े होंगे तो आप ख़ुद से पूछ सकेंगे कि मैंने ख़ुद के लिए भी कुछ किया है। हाँ, अगर आप ख़ुद के लिए कुछ कर रहे हैं तो बाकी चीज़ों को आप निगलेक्ट बिल्कुल मत करें। जिस तरह से हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, घर हो गया, आप इन चीज़ों को भी बिल्कुल निगलेक्ट मत करें, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हम होम मेकर के लिए एक घर को सजाना और घर को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह से बच्चों को देखना, उनकी तरबियत करना, उनको खाना देना, उनको कपड़े देना, हस्बैंड को सब कुछ देना, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको भी अपना पार्ट ऑफ डे बनाएं, अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। इसके लिए भी आपको टाइम निकालना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है और ख़ुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाले, जिस तरह से अभी मैंने शावर लेने जाना था तो मैंने हल्के से जो है अपने नेल्स को फॉइल किया और ख़ुद को भी थोड़ा सा ग्रूम किया। इसके बाद जो है मैंने बच्चों को हल्की सी स्नैकिंग दे दी। कोई भी फ्रूट वगैरह हो वो बच्चों को दें, लेकिन बच्चों को जो है वो इस तरह से निगलेक्ट मत करें कि सेल्फ़ केयर करते रहें और घर को देखते रहें, लेकिन बच्चे जो है हमारे इसी तरह से रहें। इस तरह से हमने बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह से बच्चे भी निगलेक्ट होंगे और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ को जो है वो पिक करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं शावर ले लूँगी और जो मैंने ऑयलिंग की है वो भी रिमूव कर दूँगी। ड्रेसिंग का भी आप भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोई ऐसे कलर्स पहने जो समर के लिए ज़रूरी होते हैं। जिस तरह से समर में लाइट और वाइब्रेंट कलर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, फ्लोरल प्रिंट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। कुछ ऐसी ड्रेसिंग करें जो आपको अच्छी लगे, दूसरों को अच्छी लगे और आपके हस्बैंड को भी अच्छी लगे। और इसके बाद आप नमाज़ पढ़ें, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। पार्ट ऑफ द डे बनाएं इसको। और अगर आपको कोई भी नहीं सुनता, कोई भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि स्पेशली लेडीज़ कहती हैं कि हमारे कोई भी नहीं सुनता या हम कुछ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आपने ये वाली सोच जो है वो बिल्कुल नहीं रखनी। इसको जो है वो साइड पर कर दें और अपने लिए कुछ सोचें। अगर कुछ स्ट्रेस है या कोई परेशानी है तो खुदा के सामने दुआ करें, उससे मांगे, उससे कहें, क्योंकि वो तो सबकी सुनता है और सबको देने वाला है। वो गफूर रहीम है और सारी परेशानियां जो है वो यहाँ आकर ख़त्म हो जाती हैं। आप अपना पीस ऑफ माइंड बनाएं, एक टाइम निकालें नमाज के लिए, कुरान के लिए, तस्बीह के लिए। तो इसको जो है अपने डे में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा दिली सुकून मिलता है। इसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा।
तो आप देखेंगे कि आपका जो है वो डे इतना ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए हर चीज़ों को जो है वो हैंडल करना। तो अब यहाँ पर मैं लंच बनाने आ गई थी। मैंने अपने लिए और बेटी के लिए लंच बनाना था, क्योंकि जो छोटे मेरे बच्चे थे वो सो गए थे, थोड़ा सा नैप लेंगे वो, और जब वो उठेंगे तो फिर मैं उनके लिए लंच बनाऊँगी। तो ये मैं हल्का फुल्का सा जो है वो सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो ज़्यादातर इसी तरह की चीज़ें खाना पसंद करती है। तो जो बच्चे पसंद करते हैं वो आप बनाएं, वो उनको बना कर दें, तो इस तरह से बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन आपने ख़ुद को निगलेक्ट बिल्कुल भी मत नहीं करना। आपने ख़ुद के लिए भी कुछ करना है और ख़ुद के लिए भी वही करना है जो आप सबके लिए कर रहे हैं। कोई जो मर्ज़ी कहे, आपने ख़ुद को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आप हैं तो घर है, और आपके दम से ही बच्चे हैं, हस्बैंड है, और सब कुछ है। जब आप घर को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, हस्बैंड को देखेंगे, लेकिन ख़ुद को छोड़ देंगे और ख़ुद का ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आप जो हस्बैंड या जो लोग आपको ये कह रहे होते हैं कि ये ख़ुद पर ध्यान देती है या ख़ुद ऐसे करती है, वैसे करती रहती है, लेकिन जब आप ख़ुद को छोड़ देंगे वो तब भी आपको यही कहेंगे कि ये ख़ुद पर ध्यान नहीं देती, ख़ुद का ख्याल नहीं रखती। तो इसलिए आपने लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिली हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।